क्यों भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने वाला कानून सीएए है जरूरी? इसका जवाब 27 जुलाई को अफगानिस्तान से लौटे निधान सिंह के इस बयान ने दे दिया। हिंदुस्तान तो माँ बोलो बाप बोलो क्या बोलो, हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है। अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के 11 सिखों और हिंदुओं को नई दिल्ली लाया गया। मोदी सरकार द्वारा इनका वीजा और उनकी यात्रा का इंतजाम किया गया। इनमें एक सिख समुदाय के नेता निधान सिंह सचदेवा भी शामिल हैं, जिनका अफगानिस्तान में तालिबानियों ने अपहरण कर लिया था, जिन्हें बाद में रिहा कराया गया। भारत पहुंचने के बाद भावुक हुए निधान सिंह सचदेवा ने कहा, मुझे नहीं पता हिंदुस्तान को क्या कहना है, मेरी माँ या पिता, मगर हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है। अफगानिस्तान में आतंकी मुझे कहते थे धर्म बदलो, और मैं कहता था वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मैं अपना धर्म क्यों बदलूं? अफगानिस्तान में हाल में हिंदू और सिख समुदाय के लोगों पर आतंकी हमले और अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए मोदी सरकार और 700 से अधिक अफगान हिंदुओं और सिखों को भारत में पनाह देने जा रही है। लेकिन विडंबना की बात तो ये है कि जब सीएए के विरोध के नाम पर दिल्ली को जाम कर दिया गया था, जब इसके नाम पर दिल्ली को जलाने की साजिश चल रही थी, तभी देश में मौजूद DS बिंद्रा जैसे सांप शाहीन बाग में सीएए के विरोध में धरने पर बैठे लोगों को लंगर खिला रहा था। शाहीन बाग में मुस्लिम महिलाओं का जो प्रोटेस्ट चल रहा है, हम लोगों ने कोशिश की है कि सिख समाज भी जो है उनके साथ आके खड़ा हो, उनको सपोर्ट करे। इतना ही नहीं, जब इन तथाकथित प्रदर्शनकारियों को लंगर खिलाया जा रहा था तो उसी समय पाकिस्तान में सिखों की आस्था को निशाना बनाया जा रहा था। पाकिस्तान के ननकाना साहिब गुरुद्वारे में भीड़ ने सिखों के पवित्र स्थल ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर पथराव किया और सिखों के खिलाफ नारेबाजी की। इसके कारण भजन कीर्तन रद्द करना पड़ा। ननकाने दा नाम बदल के असी गुलामां ने मुस्तफा शहर दा नाम रखा। तो वहीं दिल्ली दंगे पूरी तरह थमे भी नहीं थे कि मार्च में अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में सिखों पर दुख का वो पहाड़ टूटा जिसने मासूमों को भी नहीं बख्शा। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ISIS के आतंकियों ने एक गुरुद्वारे को निशाना बनाया। हमले में करीब 27 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 8 से ज्यादा लोग घायल हुए। लेकिन काबुल में हुए इस दर्दनाक मंजर पर सीएए का विरोध करने वाले वामपंथियों और लिबरलों ने चुप्पी साध ली और साथ ही उन्हें लंगर खिलाने वाले भी इस पर किसी बिल में घुस गए। ये पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान और अफगान में सिखों को कट्टरपंथियों द्वारा निशाना बनाया गया हो। आए दिन वहाँ अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते रहते हैं। इन्हीं अत्याचारों से तंग आकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सिख भारत आना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि भारत से ज्यादा सुरक्षित उनके लिए कोई देश नहीं है। मोदी सरकार भी इनके दर्द को समझती है और इसी के लिए सीएए लेकर आई, ताकि पड़ोसी इस्लामिक देशों के प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता देकर उन्हें सम्मान पूर्वक और सुरक्षित जीवन दिया जा सके। लेकिन देश में कुछ ऐसे भारत विरोधी तत्व हैं जो भारत में अल्पसंख्यक के नाम पर छाती पीटते रहते हैं, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हैवानियत पर उन्हें साफ सूझ जाता है। इनमें देश के वामपंथी और लिबरल भी शामिल हैं, जिनका काम ही सीएए पर भ्रम फैलाना और लोगों के दिमाग में इस बिल के खिलाफ नफरत भरना है। इसी मकसद को पूरा करने के लिए इन भारत विरोधियों ने DS बिंद्रा जैसे सपोले तैयार किए और देश के सिखों से उनके ही प्रताड़ित सिख भाइयों को नया जीवन देने वाले कानून सीएए के खिलाफ आंदोलन करवाने की साजिश रची। इसका एक नमूना है शाहीन बाग में सीएए प्रदर्शनकारियों को सिख DS बिंद्रा द्वारा लंगर खिलाना। लिबरल मीडिया और टुकड़े टुकड़े गैंग ने इसे देश का हीरो बता दिया। खबरें आने लगी कि लंगर खिलाने के लिए इसने अपना फ्लैट तक बेच दिया। बाद में पता चला कि DS बिंद्रा का ओवैसी की पार्टी AIMIM से कनेक्शन था और अब तो उसका नाम दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में भी आया है, जिसमें उसके द्वारा दंगे भड़काने की बात कही गई है। तो वहीं भारत के बहुसंख्यक को सबक सिखाने की बात करने वाले अल्पसंख्यक आयोग के जफरुल इस्लाम अकाल तख्त के प्रमुख जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह से मिले, जिसके बाद अकाल तख्त ने भी सीएए विरोध प्रदर्शन को समर्थन दिया। इन गद्दारों की बात में आकर सीएए विरोध का समर्थन करने वाली सिखों की संस्था अकाल तख्त को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये अपने ही लोगों के लिए गड्ढा खोदने का काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित अपने ही लोगों की एक आखिरी उम्मीद की हत्या कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीएए के नाम पर लोगों को भ्रमित करने में विपक्षी
वामपंथी और लिबरल गैंग पूरी तरह से सक्रिय था। ये CAA को भारत के अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की झूठी कहानी बुनकर मोदी सरकार पर फांसीवादी होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन पड़ोसी देशों में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर मौन हो जाते हैं। वहाँ की सरकारों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। लेकिन आज जब मोदी सरकार इन प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को CAA के जरिए नया जीवन देना चाहती है, तो ये लोग इसे फांसीवादी फैसला बता रहे हैं। इस कानून के जरिए अल्पसंख्यकों को उस नरक से निकाला जा सकेगा जहां हर दिन हर पल वो घुट घुट कर अपनी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। लेकिन वामपंथियों और लिबरलों को ये रास नहीं आ रहा है और ये संविधान की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनकी सारी चिंता और सारी संवेदनाएं तब क्यों मर जाती हैं जब बात पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों की होती है। तब ये उनके अधिकार के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते। क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में निधान सिंह जैसे प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को CAA के जरिए भारत की नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? क्या इन लोगों को जीने का हक नहीं है? जरा सोचिए और समझिए कि CAA को लेकर इन लिबरलों और तथाकथित बुद्धिजीवियों ने लोगों की आंखों में इस कदर पट्टी बांध दी है कि वो इसका विरोध कर अपने ही लोगों की जीने की उम्मीद को खत्म करना चाहते हैं।